तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। हम भारतवासियों को ब्रिटिशों के 200 साल के शासनकाल से आज़ादी मिली थी। भारत के असंख्य वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिन हम भारतीयों के लिए निश्चित ही जश्न का दिन है। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन एक दुखद बंटवारे के साथ, जिसे हम आज भी नहीं भूल पाते। धर्म के आधार पर पाकिस्तान एक नया देश बनाया गया। पार्टीशन के गंभीर परिणाम आज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए कई युद्ध और पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले सीजफायर के उल्लंघन या फिर कई मुठभेड़ों में आज भी दोनों देशों के सैनिक शहीद होते हैं। इसमें पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे जाते हैं। कई लोग भारत के बंटवारे की तुलना हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप से और हॉलोकॉस्ट से करते हैं। देश के बंटवारे के बाद 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए, जिसमें सिख और हिंदू पाकिस्तान से भारत आए और भारत से मुसलमान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान चले गए। कई मुस्लिम लोगों ने सेक्युलर इंडिया में रहना पसंद किया। यह इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन रहा, जिसमें धार्मिक दंगे, बीमारी और भूखमरी से 10 से 20 लाख से ज़्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हुई और 72,000 से ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ। मुस्लिम और हिंदू जो 100 सालों तक भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े थे, जो अनेक सत्याग्रह, आंदोलन और युद्धों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े, वो अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बने और धर्म के आधार पर अलग देश की मांग क्यों रखी? तो इसका पूरा श्रेय ब्रिटिशों को और उनके डिवाइड एंड रूल के नीति को जाता है। भारत के स्वतंत्र होने से कई दशक पहले से ही ब्रिटिशों का फूट डालो और राज्य करो की नीति का असर दिखना शुरू हुआ था। साल 1906 में ढाका में मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम नेताओं को लगता था कि कांग्रेस नेता हिंदुओं के पक्ष में हैं और कई मुस्लिम नेता कांग्रेस से दूर होने लगे। फिर साल 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लोगों के लिए अलग देश की मांग रखी। कई नेता अलग देश बनाने के खिलाफ थे। फिर साल 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, जिससे कलकत्ता में 3 दिनों तक चले हिंदू मुस्लिम दंगों में 5,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए। इन दंगों का असर देश के कई हिस्सों में हुआ और वहाँ पर भी दंगे हुए। इन दंगों के बाद से ही देश के विभाजन की मांग तेज होने लगी। बाद में कई नेताओं ने इसका समर्थन किया। नतीजा 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। 72 लाख से ज़्यादा हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए। लगभग इतनी ही संख्या में मुस्लिम भारत से पाकिस्तान गए और कई मुसलमानों ने धर्मनिरपेक्ष भारत में रहना पसंद किया। लोग सब कुछ छोड़कर एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। विस्थापन के समय हत्या, लूटपाट, आगजनी एक आम बात बन चुकी थी। उस वक्त हुए धार्मिक दंगे, बीमारी और भूख से लगभग 10 से 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। कहा जाता है कि यह आंकड़ा इससे भी ज़्यादा था। दंगाइयों ने बच्चे, बूढ़े, महिलाएं किसी को भी नहीं बख्शा था। कई महिलाओं ने दंगाइयों से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। आज़ादी को 70 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। आज भी कई परिवार 2 देशों में बटे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक लोग जो बंटवारे के बाद भारत नहीं आ सके, उन पर पाकिस्तान में काफ़ी जुल्म होते हैं। बंटवारे में कई भारतीय अपने परिवार से अलग हुए, कई ने अपनों को खोया और उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता।